Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जीवपान प्रभु जी ने बताया कि एक एक का नाम भी रखने के लिए महाराज जी खुद ये करते हैं, तो आपका भी बहुत सुंदर नाम महाराज जी ने रखा है। प्रेम सखा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, तमृत प्रणाम। सुन रहे हैं माता जी? हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है ना माता जी? जी हरे प्रभु। कृष्णा। हाँ हाँ हाँ, तो सभी की दंडवत प्रणाम। एक्चुअली माता जी, मैं गुरु महाराज के बारे में जितना बोलूं उतना ही कम है। और हमारा तो उतना, मैं जितना, मेरा तो है ही नहीं क्वालिफिकेशन जितना गुरु महाराज के बारे में। और जो बोलने का था सब अपना जीवन प्रभु सब कुछ बता दिया। तो मैं तो वही बोलूं, जो आज हमारा थोड़ा से कोई बीमार हो गया तो मैं क्या बोलता है, थोड़ा हमारा बहुत वजूहात होता है, आज माला नहीं कर पाएंगे, भगवान का सेवा नहीं करना है। लेकिन गुरु महाराज इतना बीमार है, इनको इतना असुस्थ है, फिर भी गुरु महाराज एक जगह से दूसरे जगह भाग के प्रचार कर रहा है। अगर हम लोग को सोचेगा, अगर देखेगा, तो हम मतलब हमारा अंदर इतना मतलब ये होता है, जो गुरु महाराज क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं माता जी। हाँ, तो हमारा तो हम याद है जब दुबई में था 2008 में, गुरु महाराज को मैं भक्त बना नहीं है। फिर ऐसे मतलब ऐसे जाता है ना कोई देखने के लिए, गुरु महाराज आया तो मैंने भी वहां पे गया था जब, तो अब रीजेंट स्कूल में प्रोग्राम चल रहा था। तो गुरु महाराज को जब मैंने देखा, मैं मतलब आई वाज वेरी ठंड, अरे ये गुरु महाराज आए। मैंने देखने में जैसे सुपुरुष होता है ना, ऐसा लंबा, एक हाथ में एक लाकड़ी था। तो मैं जब उधर गया तो गुरु महाराज मतलब वहां पे सबको गुरु महाराज आशीर्वाद देता था। तो मैं बहुत कोशिश किया उनके सामने जाके थोड़ा से उनका चरण टच करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया। फिर मैं उसी दिन से बहुत अट्रैक्टिव हो गया। तो हमारे मन में वही होता था, हम कैसे भी गुरु महाराज से दीक्षा लेना है, दीक्षा लेना है। तब आहिस्ते आहिस्ते क्या हुआ, तब अभी कहाँ पे क्लास करना है दुबई में, तो वहां पे एक दूसरा एक भक्त था, तो हम ऑफिस में था तब। तो ऑफिस जब छुट्टी हुआ तब गोपी मोहन प्रभु का क्लास होता था वहां पे, हर थर्सडे को क्लास होता था। 2009 का बात कर रहे हैं ना, 2008 का ऐसे पूछा है। तो अब गोपी मनोहर क्लास में गया, तो आहिस्ते 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 क्लास करने लगा गोपी मनोहर प्रभु। फिर हमको पुश किया, तुम आप शेल्टर ले लो, शेल्टर। तो 1 साल 2 साल किया, फिर शेल्टर लिया। तो शेल्टर लेने के बाद ही गुरु महाराज थोड़ा असुस्थ हो गया। फिर मन में बहुत टेंशन होता था, अरे गुरु महाराज को, मेरा तो मन में है गुरु महाराज से दीक्षा लो, लेकिन अगर गुरु महाराज को कुछ हो गया, मैं कहाँ कैसे क्या करूं, गुरु महाराज से कैसे दीक्षा लो। फिर इतना टेंशन पड़ रहा था, मतलब जब तक 1 साल ऐसे ही से गुजर गया, लेकिन जब तक दीक्षा नहीं हुआ हमारा मन में हमेशा वही चलता था, अरे दीक्षा नहीं हुआ, दीक्षा नहीं हुआ, गुरु महाराज के अगर कुछ हो गया। तब गुरु महाराज तो बहुत बीमार थे हैं। तो फिर ऐसे ऐसे करके फिर हमारा फिर एग्जाम हो गया। एग्जाम का बाद क्या हुआ, अभी 2014 का बात कर रहे हैं, 2014 में तब हमको छुट्टी पे आने का था। तो उधर एग्जाम भी दे दिया, तो बोलते हैं 15 दिन में गुरु महाराज आएगा, सबको दीक्षा दे देगा, जिसको लेना है ले लेने का। तो 15 दिन हो गया, फिर गुरु महाराज फिर असुस्थ हो गया, सिक हो गया। फिर बोलते गुरु महाराज नहीं आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट ईयर में आएगा। फिर मेरा छुट्टी, फिर मैंने वापस आया, जब वापस इंडिया में आया, फिर जब वापस गया बोलते गुरु महाराज दीक्षा देके गया। फिर मेरा मन में बहुत दुख हो गया। फिर 1 साल ऐसे गुजर गया, फिर दूसरा साल में भी ऐसा ही हुआ। फिर तीसरा साल में जाके मेरे मन में बहुत दुख था। फिर 2000 ऐसे करके करके 2017 में हमको दीक्षा हुआ। फिर जाके मन में थोड़ा शांति आया। तो वही मेरा कहने का मतलब है, आज गुरु महाराज हमको जो दिक निर्देशन बोलता है, मतलब हमको जो रिबार्थ है गुरु महाराज ने दिया। और
कौन से रास्ते पे इतना दिन हम उल्टा रास्ते पे जब चल रहा था, गुरु महाराज के दीक्षा दिया, गुरु महाराज हमको पद दिखाया, इसी रास्ते पे बेटा चलो, इसी रास्ते पे चलने के बाद हमको जो गोलक धाम बोलो जो भी आए, हाँ मिलेगा, प्राप्त होगा। तो गुरु महाराज के बारे में हम जितना बोलो तो उतना ही कम है। तो अगर आपका आज्ञा है तो मैं छोटा से गुरु महाराज के एक भजन है, मैं भजन कर लेंगे। माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। गुरुदेव दयामय, गुरुदेव दयामय, প্রাণেরও যাতনা জানাবো কি তোমায়, হয়েছে জীবন যন্ত্রণাময়। শ্রীকৃষ্ণ ভজিতে নাহি চাহে মতি, বিষয়ে ভোগেতে প্রবল আসক্তি। বিষয়ে আশা নাহি ছাড়ে মন, বিষয়েতে সদা ধায়। গুরুদেব দয়াময়, গুরুদেব দয়াময়, কৃষ্ণ দাস ভুলি মায়ারে, ভজিন আপন স্বরূপ কভু না চিন্তিন। বিরূপে স্বরূপ ভাবি মোর মন, মায়াতে আকৃষ্ট হয়। গুরুদেব দয়াময়, গুরুদেব দয়াময়, দুষ্ট সঙ্গ ফল না ভুজিন হায়, সাধু কাছে যেতে চিত্ত নাহি চায়। অসতের সঙ্গে থাকিয়া শশত, চিত্ত হলো ব্রজ প্রায়। গুরুদেব দয়াময়, গুরুদেব দয়াময়, কনক কামিনী লাভ পূজায় আশা, চাহে মোর চিত্ত আরো প্রতিষ্ঠাসা। কিরূপে শোধিত হবে মোর চিত্ত, এই চিন্তা সদা হয়। তব কৃপা কণা আমার সম্বল, তব কৃপা বিনা নাহি অন্য বল। কৃপা কর প্রভু দিয়াচিত বল, দাস তোমা প্রাণময়। গুরুদেব দয়াময়, গুরুদেব দয়াময়, সাধু সঙ্গে থাকি ছয় বেগ দমি, শ্রীকৃষ্ণ চরণ সেবি যেন আমি। সাধু সঙ্গে থাকি ছয় বেগ দমি, শ্রীকৃষ্ণ চরণ সেব জন আমি। হেনমতি যাতে তব দাসা ধম, বন্দি তব রাঙা পায়। গুরুদেব দয়াময়, গুরুদেব দয়াময়, গুরুদেব দয়াময়, প্রাণেরও যাতনা জানাবো কি তোমার, হয়েছে জীবন যন্ত্রণাময়। গুরুদেব দয়াময়, গুরুদেব দয়াময়। হরে কৃষ্ণ।
हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और कौन है? मेगा। मेगा, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने जो चांस दिया है बोलने के लिए, लेकिन कई नेटवर्क। हरे कृष्णा, हाँ, मेरी हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, अब आ रही है, हाँ बीच में चला गया था। हाँ प्रभु जी, वही हम बोल रहे थे कि गुरु महाराज का इतना ग्लोरिफिकेशन ही जो उन्होंने जो काम किया है, अनपैरेलल काम, जो कि एक इस कलयुग के पर्सन के पास इतना एबिलिटी नहीं, इतना कुछ करने का, लेकिन गुरु महाराज जो किए हैं वो बहुत ही सराहनीय है प्रभु जी। और जैसे कि दीदी बता ही रही थी कि हम लोग को कैसे सारे चीज इजिली, मतलब पता नहीं क्या था हमारे साथ कि इतना इजिली इतने अच्छे एसोसिएशन में हम लोग को मिला, और हमेशा जो चांस मिला मायापुर जा करके अच्छे डिवोटीज के साथ एसोसिएशन लेने का, ये चीज हमेशा मेरे दिमाग में आते रहता है। और हम दी से बोलते हैं दी, मतलब जो भी है हम लोग को ये मिला, और जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद एक अच्छे भक्त के भी एसोसिएशन में आना थोड़ा ये कठिन होता है, लेकिन हमें जो मिला शायद हम लोग इस चीज को कब समझेंगे। और दीदी ने बताया भी कि हम लोग को वहाँ अच्छे भक्तों के एसोसिएशन में जिस तरह का सेवा और गुरु महाराज का जो निष्ठा हुआ, ये सब भी मिला हम लोग को। और उसके बावजूद मेरे अंदर जो गुरु महाराज के प्रति जो होता है ना एक लालसा, की गुरु महाराज जो इतने हैं, वो चीज हम सारा चीज फील ही नहीं कर पा रहे थे। और हमें बार बार यही होता था कि गुरु महाराज इतने कष्ट में क्यों है इतना। और हम इवन जब भी गुरु महाराज को सुनते थे यूट्यूब में, तो हम मतलब सुना ही नहीं जाता था कि गुरु महाराज इतना कष्ट में बोल रहे हैं, और हम कंटिन्यू कर ही नहीं पाते थे। तो हम अपने काउंसिलर जी को बोले कि दी हमको गुरु महाराज का ये कष्ट नहीं देखा जाता है ऐसा करके, और ना तो कंसंट्रेट हो पाते उनकी क्लास में। तो दी बोलती है कि देखो गुरु महाराज को अगर हम लोग बॉडली कॉन्सेप्शन में देखेंगे तो हम लोग को ऐसा लगेगा, लेकिन गुरु महाराज जो है ना एक सोल प्लेटफॉर्म में है। और ये जो उनको देख रही है, जो बॉडली कॉन्सेप्शन में हम उनको देख रहे, इसीलिए हो रहा है। गुरु महाराज कोई साधारण पुरुष नहीं है, तो तुम उस तरह से गुरु महाराज को देखना स्टार्ट करो। और जो कि सही है, क्योंकि अगर हमें एक भी बीमारी होता है ना, तो लगने लगता है कि सब चीज बेकार है, और फिर जो भी हमारा जो है ना सारा हैम्पर होने लगता है, सारा मटेरियल एक्टिविटीज हो या स्पिरिचुअल, सारा चीज हैम्पर होने लगता है। तो वही चीज अगर हम लोग इसको सोचे कि गुरु महाराज का जो ये आफ्टर स्ट्रोक कितने सारे बीमारियां होते गई, लेकिन गुरु महाराज अपने सर्विस में, अपने जो प्रभुपाद के मिशन में थोड़ा सा भी कमी नहीं की, बल्कि वो और भी उत्साह के साथ अपना ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो योगदान है वो दे रहे हैं। और वही प्रभु जी भी बता रहे थे कि कितने कष्ट में होने के बावजूद गुरु महाराज सभी पतितों का सब पाप लेने के लिए इतना उत्सुकता से मतलब रहते हैं। गुरु महाराज ये नहीं सोचते हैं कि उसके पास क्वालिफिकेशन मटेरियल है कि नहीं है, ये चीज। और जो कि यहाँ पे भी बताया गया कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे गुरु महाराज जो है इस्कॉन में, जो कि जल्दी दीक्षा नहीं देते हैं। तो हमें सोचना चाहिए, और अगर हमें ऐसा लगता है ना कि गुरु महाराज के अंदर इतने सारे जो कष्ट हैं क्यों है, तो ये तो पूरा देखने से ही ऐसे पता चलता है कि हम पति जो है उनके शेल्टर लिए हैं, और वो हम लोग का उद्धार किए हैं, और हमारा जो पाप है वो उसको कैरी ऑन कर रहे हैं गुरु महाराज अपने पे ले करके, जिस कारण से गुरु महाराज इतने कष्ट में, अगर देखा जाए तो सच ये है।
वही प्रभु जी, हमको तो पहले कुछ समझ में नहीं आता था। और जैसे कि गुरु महाराज का जो मटेरियल, शुरू में तो मटेरियल सक्सेस देख करके कि वो गुरु महाराज कितने ऑपुलेंट हैं और थे अपने मतलब मटेरियल लाइफ में कितने एजुकेटेड थे, ये चीज इम्प्रेस किया था। लेकिन जब भक्ति शास्त्र ये आईडीसी कोर्स किए तो पता चलता है कि उसके अलावा भी हमें गुरु का देखना चाहिए। वो चीज तो था ही जो शुरू में हमको इम्प्रेस किया था गुरु महाराज के प्रति, उनके और कृष्णा कॉन्शियसनेस में कंटिन्यू रहने के लिए। नहीं तो ऐसे तो कुछ भी नहीं मालूम था। ये भी कहा जाता है ना कि स्पिरिचुअलिटी का कुछ एस भी नहीं मालूम था क्या होता है, बस ऐसे ही चल रहा था जिंदगी और इधर उधर ऐसे वैसे। लेकिन इसके बाद जो आए कृष्णा कॉन्शियसनेस में, अच्छे भक्तों के संग में आए, कंटिन्यूटी अच्छे से बना रहा। और जो भी जो भी स्ट्रेस और वगैरह जो कृष्णा कॉन्शियसनेस से पहले था, वो सारा चीज धीरे धीरे ये चीज से बाहर निकले प्रभु जी। और कृष्णा कॉन्शियसनेस, सही बात है, हम लोग को बार बार बताया जाता है भगवत गीता में कि हम जैसे कि 4 कारणों से आते हैं, जो कि उससे हमें ऊपर उठना चाहिए। और इसके लिए हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वही प्रभु जी। और तो कुछ नहीं, बस गुरु महाराज का अ, जो हमें बार बार ऐसा लगता था, हम अपनी फ्रेंड्स से शेयर करते थे कि गुरु महाराज तो इतने सारे भक्त तो है ही, और गुरु महाराज के पास टाइम भी नहीं है, हम लोग को कैसे सेवा मिलेगा गुरु महाराज का। तो वो भी इम्पोर्टेंस हमको नहीं मालूम था, वपू सेवा, वाणी सेवा, ये कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन वो आईडीसी कोर्स करने के बाद पता चला कि हमें वाणी सेवा का ज्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे हम ये गुरु की सेवा में। वाणी सेवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें उस पे काम करना चाहिए। ये नहीं कि हमें तो अवसर ही नहीं मिलेगा गुरु महाराज का सेवा करने का, गुरु महाराज तो हमेशा बीमार रहते हैं ऐसा। तो वो सब चीजें प्रभु जी। और ऐसे, और हम चाहते हैं प्रभु जी आप लोग का ब्लेसिंग्स की हम और अच्छे से गुरु महाराज को जाने, और उनके प्रति उनके सेवा भाव जो है ना मेरा धीरे धीरे और बढ़े। और ये चीज हम चाहते हैं, जो कि जी पवन प्रभु जी भी हमें समझाए थे, और हम इस पे काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और भी। बट हम चाहते हैं कि इस तरह से ही हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमेशा लगे रहे और आगे बढ़े, जिसके लिए आप लोग का ब्लेसिंग्स हमको चाहिए और गुरु महाराज का ब्लेसिंग्स चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, आप अवसर दिए। हमको कुछ समझ में नहीं आया था हम क्या बोले गुरु महाराज के बारे में। उनका तो गुणगान ही करने लायक नहीं है। बट थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू मेगा, थैंक यू वेरी मच। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले तो महाराज के चरणों में प्रणाम है, और उनके ब्लेसिंग्स से हम लोग जो है भक्ति में आगे बढ़े, यही प्रार्थना करेंगे हम आज के दिन में। और मेरे जीवन में काफी महाराज के जो है प्रभाव पड़ा मेरे भक्ति में, जब स्टार्ट किया था तब। और काफी उनका मतलब जो था पर्सनालिटी था उनका, तो काफी प्रभाव पड़ा। मैंने शायद पहले भी एक बार शेयर किया था आप लोगों के साथ, में फिर से मतलब शेयर करना चाहता हूँ। मतलब अभी स्टार्ट में हम लोग, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इतना भक्ति में इतना सीरियस नहीं था। लेकिन एक बार वहाँ पे डेरा में एक यासन बिल्डिंग हुआ करती थी, उसमें प्रोग्राम हुआ था महाराज का, और प्रोग्राम सब खत्म हो गया और सब लोग जाने लगे, तो सब महाराज को प्रणाम कर रहे थे। तो सभी लोग फटाफट प्रणाम कर रहे थे और सब लोग भाग रहे थे। तो मैं गया वहाँ पे, और मैं गया उनके महाराज को और महाराज को प्रणाम किया। तो पता नहीं, मतलब मुझे देख के महाराज बोले कि यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो मैं तो इतना कुछ, तभी इतना काफी पुरानी बात है, कई साल हो गए, 99 या 2000 की बात हो गई है, आज से 22 साल पहले। तभी कुछ इतना कुछ
पढ़ाई भी नहीं था, इतना कुछ सीरियस भी नहीं था ऐसे। तो बस लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ये निकला, महाराज मुझे आपका ब्लेसिंग्स चाहिए। तो उन्होंने अपना हाथ दिखाया मुझे, और जो वाली उंगली थी उसमें उन्होंने दिखाया अंगूठी एक, बोले यू नो व्हाट इज दिस? मैं बोला नो महाराज। बोला दिस इज रिंग ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर, मतलब प्रभुपाद जी का ये अंगूठी है। और उन्होंने जोर से ढप से ऐसा मेरे माथे पे इधर ऐसा प्यार से उन्होंने मारा ऐसा, और मैं वहां से चला गया। तो मुझे तब रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन आज काफी सालों के बाद मैं जब सोचता हूँ तो मुझे यही लगता है कि वो जो महाराज का जो कृपा था उसके कारण मैं भक्ति में काफी मतलब अच्छा प्रगति किया। तो महाराज मेरे जो शिक्षा गुरु हैं, उनसे बहुत सी शिक्षा लेते हैं हम लोग, और उनका पर्सनैलिटी भी ऐसा है। तो देखा है उनको पुराने टाइम में कैसे महाराज बड़े बड़े करताल लेके इतना कीर्तन किया करते थे। महाराज इसीलिए फेमस थे इस फॉर्म में कि महाराज जो है जयप्रताप के महाराज मतलब इतने बड़े बड़े करताल, और महाराज इतना डांस कर करके भजन करते थे, सबको नचाते थे। तो इट वाज रियली वंडरफुल टाइम हम लोगों ने महाराज सब देखा है हम लोगों को। तो आज जो महाराज का जो मतलब बोलेंगे एक्सटर्नल उनका जो कंडीशन है, वो ऐसा लग रहा है कि महाराज बहुत ही मतलब तबीयत खराब है, उनका शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी उनका जो जो चेतना है, कितना मतलब कैसे मैं प्रचार करूं, कैसे अपने गुरु की वाणी को मैं आगे बढ़ाऊं, बस यही एक उनका जो एम है, उद्देश्य है जीवन का। और उसके लिए वो पता नहीं क्या 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 मतलब करते रहते हैं। इतना बड़ा मायापुर का जो मंदिर है DODP, उसके लिए भी काफी मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर इतने जगह पे इतने ऐसे कंडीशन में भी महाराज जा जाके प्रचार करते रहते, दिस रियली है ना। तो हम लोग महाराज से यही प्रार्थना करेंगे इस शुभ दिन पर कि उनका कृपा हम पर ऐसे बना रहे, और हम लोग भक्ति में हम लोग आगे बढ़े। बस ये टाइम नहीं लेना चाहता, बहुत लेट हो गया है, तो आई विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज जी की जय। हरे परम कृष्ण। पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज व्यास पूजा महा महोत्सव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी माता जी सभी को धन्यवाद प्रणाम। शेष करे। हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी का कोई नहीं है तो स्टॉप हियर। प्रभु हाँ दादा। हरे कृष्ण, सर्वरूपाय भजन करने चाहता था। हाँ, मैं वही सोच रहा था, माता जी है लेकिन माता जी कुछ बोल नहीं पाएंगे, तो चलो माता जी से हम लोग एक भजन ही सुन लेते हैं। यस यस, गुड आइडिया प्रभु। या हाँ, क्योंकि उनको तो हिंदी आता नहीं। हाँ, स्वरूप माता जी अपनी तारातारी हिंदी सीखो। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, सभी को चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। যাহারো প্রসাদে পুষ্ট হইল শীর্ণ ভক্তি লতিকা, জনমে জনমে মোর গুরুদেব রহে যেন শ্রীল জয় পতাকা। যাহারো প্রসাদে পুষ্ট হইল শীর্ণ ভক্তি লতিকা, জনমে জনমে মোর গুরুদেব
रहे जेन श्रील जय पताका श्रील प्रभुपाद तव प्राणधन তুমি তার কৃপা বর্তিকা হৃদয় আকাশে প্রেমের বাতাসে সদা রহ শ্রীল জয় পতাকা পরম দয়াল গুরু মহারাজ পতিত পাবন হেতু কত না কষ্ট সহন করিলে শীত তাপ ছয় ঋতু ধনী দরিদ্রে ভেদ ভাবনায় উদার্যের অবতার শিবের মতো পান করেছ জীবের পাতক গরলবার গৌরাঙ্গ বলিয়া দুবাহু তুলিয়া হংকার দিলে তুমি তব হংকারে ভব ভয় যায় তোমার চরণে নমি ভয়ালে জগত দুঃখ ক্লেশে ভরা নাই সুখ বহে মৃত্যুর ধারা অমৃতের কোষ এনে দিলে নাথ তোমার পাবন নির্দেশিকা ভারতে যত পাপী তাপী ছিল তব কৃপাতে উদ্ধারিল চকিত অদম পার্থ মাগে তোমার চরণ রেণুকা হৃদয়ে আকাশে প্রেমের বাতাসে সদা রহ শ্রীল জয় পতাকা যাহার প্রসাদে পুষ্ট হইল শীর্ণ ভক্তি লতিকা জনমে জনমে মোর গুরুদেব রহে যেন শিল জয় পতাকা হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম রাम हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी सभी को चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सर्वरूपाय यमुना माता जी, बहुत सुंदर भजन गाया और सब लोगों ने इतने अच्छे से महाराज के बारे में बोला ना, बहुत अच्छा। इससे पता चलता है कि महाराज कोई सब गुरु जो होते हैं कोई साधारण नहीं है। हमारे जैसे नहीं समझना चाहिए, डायरेक्ट कृष्णा से उसका रिलेशन रहता है। गुरु में और कृष्णा में कोई भी अंतर नहीं। और आप लोगों ने इतने अच्छा परम पूज्य जय पताका महाराज का प्रोड्यूस किया, इससे सब लोग शुद्ध होते हैं। जो भी सुन रहे थे, जो भी बोल रहे थे, हम लोग को भी ब्लेसिंग्स मिलता है अच्छे भक्ति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आज यही पर हम ये क्लास खत्म करते हैं। कल सुबह मिलते हैं जपा के लिए और उसके बाद भागवतम के लिए। हरे कृष्णा। हैप्पी एकादशी और हैप्पी परम पूज्य जय पताका महाराज जी का जन्मोत्सव। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। গুরু মানে সাধারণ মানুষ, গুরু মানে কৃষ্ণের